नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हम लोग मिरर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक पर डिस्कस किए हैं। मिरर के बाद का जो टॉपिक आता है उसमें ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन और उसके बाद फिर लेंस से रिफ्रैक्शन। लेंस से रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक दो पॉइंट्स ऐसा है जहाँ पर कि आपको वो सीखना ज़्यादा जरूरी है। इसको ध्यान से देखिए। ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस लेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 ये हुआ, यहां पर से इसको लेंस को हम लोग काट देते हैं और फिर दूसरा पार्ट यहां पर कर लेते हैं, इसको यहां से काट देते हैं। तो हमारा ये जो लेंस है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये 3 पार्ट में बट गया, 1, 2 और ये 3। ये जो 3 पार्ट्स है इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं, दिखा देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये 3 पार्ट्स जो यहां पर काटे उसको अलग करके यहां पर लिख लिए। यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा, भाई ये तो कर्व पार्ट है, ये पार्ट तो कर्व है, ठीक, बल्कि ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। तो ये कर्व पार्ट को हम स्ट्रेट लाइन में कैसे ले लिए? ये तो गलत बात है। लेकिन देखिए, ये फिजिक्स है, इसमें आप इमेजिन कीजिए कि ये ऐसा हो सकता है। हम इसको, इस कर्व पार्ट को इस तरह से ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हमको नहीं लगता है। तो हम इसको एक ट्रायंगुलर शेप में ले लेते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में दिख भी रहा है तो हम उसको ट्रायंगुलर शेप में ले लिए। ये एक स्लैब हो गया, ग्लास स्लैब, शीशे का, और ये फिर एक ट्रायंगुलर आ गया। तो हम किसी भी लेंस को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बोलोगे कि ये तो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव में कैसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में? उसको भी देख लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिए। अब इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स करने का मतलब है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1, 2, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब इस तीनों पार्ट्स को हम अलग कहीं पर ऐसा ही डायग्राम बनाते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में है ऐसा, इस तरह का है। बीच वाला जो पार्ट है ये है ऐसा, लगभग ऐसा, और नीचे वाला जो पार्ट है ये इस तरह से है। ये तीनों पार्ट्स को अगर अलग किया जाए तो वो लगभग इस तरह का ही शेप देता है। अब इन तीनों शेप्स को हम एक दूसरा रूप दे देते हैं जो कि इक्विवेलेंट है, एक ही जैसा है। और वो क्या है कि हम इसको इस तरह से और इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया, ठीक। इसको हम लोग इस तरह से और इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिए, ठीक। और इसको भी हम लोग एक ट्रायंगुलर शेप जैसा सपोज कर सकते हैं। तो यहां पर भी
कॉन्केव कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों में से कोई भी लेंस हो, हम इसको जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगुलर शेप आएगा, एक रेक्टेंगुलर शेप आएगा जिसको ग्लास स्लैब बोलेंगे, और फिर एक ट्रायंगुलर शेप आएगा। ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप दैट इज ग्लास स्लैब, और फिर ट्रायंगुलर शेप। तो ये जो दोनों लेंस के लिए जो अलग अलग शेप हमारा आया, इस ट्रायंगुलर शेप को हम लोग प्रिज्म का नाम देंगे। प्रिज्म ऐसा ही होता है। तो ये हमारा आ जाता है प्रिज्म। एक पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट जो ये वाला जो बीच वाला जो सेक्शन है, ये पार्ट हम लोग इसको ग्लास स्लैब बोल देंगे। ग्लास स्लैब। और फिर थर्ड पार्ट जो बॉटम पार्ट है, यानी कि ये वाला, दोनों में से किसी भी लेंस के लिए ये बात सत्य है, हम इस दोनों ये कॉन्वेक्स के लिए और ये कॉन्केव के लिए था, तो इसको हम लोग फिर से प्रिज्म का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, उसको हम 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स, अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट, हम उसको प्रिज्म मानेंगे, और जो मिडिल सेक्शन होगा, जो मिडिल पार्ट होगा, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर पार्ट मानेंगे, जो कि ग्लास स्लैब के रूप में इस्तेमाल होगा। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ना जरूरी है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन हम लोगों ने देखा है। प्रिज्म का ये जो 2 पार्ट है, टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट, उसके रिफ्रैक्शन को पढ़े बगैर हम लोग लेंस के रिफ्रैक्शन को नहीं पढ़ सकेंगे। तो 1 मिनट में मैं प्रिज्म के रिफ्रैक्शन को बतलाता हूँ, ध्यान से देखो। यह है एक ग्लास प्रिज्म, और इस पर किस प्रकार से रिफ्रैक्शन को दिखाया जा सकता है। जब एक रे ऑफ लाइट इसके किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले ये प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, इसको हम लोग एंगल ए मान लेते हैं। मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इस पर इंसिडेंस किया, हम इसका नाम दे देते हैं P और ये Q। यहां पर जहां पर ये इंसिडेंस किया वहां पर एक नॉर्मल खींच लेंगे। ये इसका नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर इसका भी नाम दे देते हैं M, और ये N दे दिए। ठीक। अब अगर ये एयर है और ये ग्लास है, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर ऑप्टिकली, रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है, उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। यानी कि वो नॉट, इसका होना चाहिए इस तरह से, अगर ये डेविएट नहीं करता तो इस तरह से, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ ये इस तरह से झुक जाएगा। तो इसका पाथ हमारा इस तरह से हो जाएगा। होना चाहिए ये एंगल, लेकिन ये हो के नहीं, ये एंगल से डेविएट कर जाता है, इतना सा एंगल ये कम पड़ जाता है। तो ये पाथ हुआ। अब ये QR इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक किया, ठीक। R पॉइंट पर भी एक नॉर्मल खींच लेते हैं। तो यहाँ पर जब नॉर्मल खींचेंगे तो ये इस प्रकार से एक नॉर्मल खींच लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं X और Y दे देते हैं, ठीक। ये नॉर्मल। अब यहाँ पर ये तो ग्लास है और ये एयर है, तो जब यहाँ पर इस सरफेस के लिए, सरफेस AC के लिए जब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंस किया, हम इसको QR को अब इंसिडेंट रे मानेंगे और उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस R हो जाएगा। तो R पॉइंट पर जब ये इंसिडेंस करता है तो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो ये जाना चाहिए इसको सीधा इस तरह से, अगर कोई डेविएशन इसमें नहीं आता हो तो। लेकिन
ये तो ग्लास से एयर में चूंकि जा रहा है इसलिए इसकी स्पीड में तेजी आ जाएगी और तब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। यानी कि नॉर्मल तो ये वाला है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और नॉर्मल से ये रे दूर भाग जाएगा, यानी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इसका ओरिजिनल पार्ट है, पाथ है, तो ये इससे इस तरह से दूर भाग गया। यानी कि इतना सा ये जो इसमें डेविएशन हुआ, ये ओरिजिनल पाथ से इतना सा एंगल ये दूर भागा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हुआ इंसिडेंटली, ये PQ पहला सरफेस पर जब ये रिफ्रैक्शन किया तो हम देख रहे हैं कि ये बेस के तरफ ही मूव कर रहा है। ये ओरिजिनल रे बेस के तरफ मूव किया, जाना चाहिए था उसको, ये उसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बेस के तरफ झुक गया। उसके बाद जब ये एयर में इन किया तो भी हम देख रहे हैं कि ये बेस की तरफ ही ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एयर से ग्लास में जाने के बाद भी ये बेस की तरफ ही झुका, देख रहे हैं, बेस ऑफ द प्रिज्म। और जब ग्लास से एयर की तरफ आ रहा है तो भी ये बेस की तरफ ही झुकता है। ये है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ग्लास स्लैब से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को पढ़ा ही था। एक ग्लास स्लैब है ये, और इसमें ये एक इंसिडेंस रे लिए थे, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिए, ये इस तरह से रिफ्रैक्ट किया था। यहाँ पर फिर एक नॉर्मल हम लोग डाल लेते हैं, तो हम देखा कि ये इस तरह से ये रिफ्रैक्ट किया। ये इमर्जेंट रे कहलाता है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। जब इंसिडेंट रे को हम इस तरह से डॉटेड लाइन में पढ़ाए थे तो हम देखा था कि ये दोनों लाइन रे आपस में पैरेलल पाया गया है। ये पैरेलल होता है, हम लोगों ने प्रूव भी किया था। एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हमने प्रूव किया था। तो ये ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ यानी इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होता है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपसे बताया। आप इसको अध्ययन कीजिए। आज इतना सा ही है, अगला वीडियो में हम लोग लेंस से रिफ्रैक्शन पर अध्ययन करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।